जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेताजी का नाम हमारे रहेगा। कन्नौज में तब नेताजी कहते हाथ उठाओ, कितने तुम्हें रास्ता है, नौका डूब गई थी मेरे के, कितने पुल चाहिए। जनता हाथ उठाए, जहाँ पर हाथ उठवा देती थी वहाँ पे पुल बनवाने का नेताजी किसान नेताजी को प्रणाम करता था हाथ जोड़ के। हमने कई जनपदों में देखा कि अगर हेलीकॉप्टर जा रहा है तो नेताजी को यादें हो जो आपको आपकी नेताजी के साथ जुड़ी हुई हैं? हमारे नेताजी के साथ हम लोग किसान, मजदूर, नौजवान जो हमारे किसानों के लिए हित की बात करे। नेताजी ने हित की बात की, सिंचाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की। हमारे यहाँ बिजली के लिए सिंचाई भी मुफ्त में थी। एक खास कहावत मौजूद थी, कही जाती है कि नेताजी जब हेलीकॉप्टर से चला करते थे तो हेलीकॉप्टर से चलते हुए वो नीचे जो खेत देखते थे, खेत देख करके वो कहीं कहीं पहचान जाते थे कि कौन सा ये गांव है, कौन सा ये कस्बा है। और बड़ी रैली में जहाँ पे लाखों की संख्या हो, उस बड़ी भीड़ में वो किसी शख्स को नाम से पहचान करके स्टेज पर बुला लेते थे। ऐसी पहचान थी नेताजी की। 22 नवंबर 1939 को इसी घर में, इसी सैफई जो गांव है, इसी घर में माननीय नेताजी का जन्म हुआ था। एक साधारण से किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले नेताजी अपने 55 साल के राजनीतिक करियर में हर वो आयाम छुए जो राजनीतिक एक राजनेता छूना चाहता है। देश के रक्षा मंत्री रहे, 3 बार देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के मुख्यमंत्री रहे। एक साधारण से परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले नेताजी एक किसान, गरीब, मजलूमों और देश में, दुनिया में कहीं भी अगर समाजवाद की बात होगी तो उसमें नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ एक तस्वीर आपको बाहर से दिखाऊं कि किस तरह से बाहर समर्थकों की नारेबाजी हो रही है। समर्थक अपने नेता को अंतिम बार देखना चाहते हैं। कुछ लोग देख करके जा भी रहे हैं, सभी लोगों का इंतज़ार है। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से उनको याद किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं और लोगों से बातचीत की जाएगी। क्या नाम है आपका? राममूर्त यादव। कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से आए हैं जी। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। क्या लगता है कि कितना बड़ा नुकसान है ये? बहुत नुकसान है, पूरे देश का नुकसान है, विदेशों का नुकसान है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेताजी का नाम रहेगा। हम लोगों को एक बार जिसको देख लेते हैं, 60 साल की उम्र में हो रही है, मगर ऐसा नेता हमने नहीं पाया है। 96 से राजनीति में कदम रखे हैं। पहला चुनाव फूलपुर लोकसभा से स्वर्गीय जंग बहादुर पटेल मानवर काशीराम का था। तब से हम लोग झेलते हुए चले आए हैं। एक साल, पिछले साल 22 नवंबर को मुलाकात हुई थी। अभी 28 को गए थे रमाबाई पार्क में, नेताजी, उनकी तबीयत खराब हुई। हम लोग तो जहाँ भी कहीं गए, आगरा का सम्मेलन हुआ तब गए, गोरखपुर सम्मेलन, आगरा सम्मेलन, बाद जहाँ भी कार्यक्रम होता है नेताजी, ऐसा नेता हम लोग नहीं पाएंगे। नेताजी के बारे में एक खास कहावत मौजूद थी, कही जाती है कि नेताजी जब हेलीकॉप्टर से चला करते थे तो हेलीकॉप्टर से चलते हुए वो नीचे जो खेत देखते थे, खेत देख करके वो कहीं कहीं पहचान जाते थे कि कौन सा ये गांव है, कौन सा ये कस्बा है। और बड़ी रैली में जहाँ पे लाखों की संख्या हो, उस बड़ी भीड़ में वो किसी शख्स को नाम से पहचान करके स्टेज पर बुला लेते थे। ऐसी पहचान थी नेताजी की। ये ज़मीन से जुड़े हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश यादव है, मैं गुन्नौर संभल से हूँ। जब नेताजी है का हेलीकॉप्टर किसी का भी जाता था, लेकिन हल जोता हुआ किसान नेताजी को प्रणाम करता था हाथ जोड़ के। हमने कई जनपदों में देखा कि अगर हेलीकॉप्टर जा रहा है तो नेताजी को लोग प्रणाम करते थे। और नेताजी ऐसी शख्सियत है भारत देश के लिए कि बहुत अच्छा, जो उनका हर जाति समाज के लिए उन्होंने किया। गरीब, दलित, पिछड़े और जो बेरोजगार थे, उन सब के लिए उन्होंने इतना किया कि कोई भुला नहीं सकता। कोई ऐसी यादें हो जो आपको आपकी नेताजी के साथ जुड़ी हुई? हमारे नेताजी के साथ हम लोग किसान, मजदूर, नौजवान जो हमारे किसानों के लिए हित की बात करे। नेताजी ने हित की बात की, सिंचाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की। हमारे यहाँ बिजली के लिए सिंचाई भी मुफ्त दी नेताजी ने। इतने बड़े अच्छे अच्छे विकास किए। जब जाते थे हमारे कन्नौज में तब नेताजी कहते हाथ उठाओ, कितने तुम्हें रास्ता है, नौका डूब गई थी मेरे के, कितने पुल चाहिए। जनता हाथ उठाए, जहाँ पर हाथ उठवा देती थी वहाँ पे पुल बनवाने का नेताजी काम कर देते थे। नदी हो या गंगा हो या हमारे यहाँ बम्बा में भी हो, हमारे नेताजी ने ऐसे ऐसे काम किए वो गिनाने में हमें एक दिन नहीं बरसों बीत जाएंगे उनके। क्या नाम है आपका? कन्नौज। नाम क्या है आपका? अफसाना बेगम।
अच्छा, दर्शन हो गए आपके? हाँ, दर्शन हो गए मेरे। अच्छा, क्या लगता है कि उन्होंने महिलाओं के हित के लिए बहुत सारे काम किए और बहुत से काम किए हैं, महिलाओं के लिए बहुत से काम करेंगे। और बीच में नेताजी आते हैं और सबको मान सम्मान देते हैं। जमीन से कार्यकर्ता जुड़ा है, उनकी जमीन आए हम लोग जिला कन्नौज से। समाजवादी पार्टी के लिए और कहीं न कहीं देश की राजनीति के लिए, देश के सूबे की राजनीति के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, गैप हुआ है, वो फील कैसे होगा? मैं पप्पन यादव बरौली हीरागरा। मुझे नेताजी ने बचपन से पाला है। नेताजी ने मुलायम सिंह ताऊ ने कन्यादान, बेरोजगार भत्ता, लैपटॉप, इंटर पास हुई लड़की को 30,000 रुपये, शिक्षा मित्र में नौकरी, गरीबों की सहायता। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव से, कहाँ से हैं? जिला आगरा से हूँ सर। कोई ऐसी यादें जो नेताजी के साथ जुड़ी हुई हो? कहा यह जाता कि नेताजी शख्स को जिसको एक बार पहचान ले उसको भूलते ही नहीं थे। ये बिल्कुल सत्य बात है। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और ये ऐसी क्षति है कि शायद ये न पूरे होने वाली क्षति है। नेताजी सदैव हमारे दिल में रहेंगे। नेताजी ने सदैव गरीब, मजदूर, किसानों के लिए जो संघर्ष किया, शायद ऐसे नेता अब उत्तर प्रदेश में और भारत में पैदा नहीं होंगे। क्या नाम है आपका? धारा सिंह यादव, कहाँ से हैं? आगरा से। नेताजी को दलगत राजनीति से उठ करके देखा जाता है कि नेताजी ने बहुत सारी पार्टियों के साथ गठबंधन में सरकारें बनाई, लेकिन आज जो मान सम्मान विपक्ष के नेता हो, तमाम देश भर के नेता हो, जो मान सम्मान मिल रहा है उनको, कहीं न कहीं नेताजी ने ये कमाया है अपने जीवन में। नेताजी उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे हैं। नेताजी ने जो राजनीति की है, पूरी जाति बिरादरी से उठकर जनता की सेवा की है। चाहे गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, सबके हक की लड़ाई लड़ने की काम नेताजी ने किया है। किसानों के नेता कहे जाते थे धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का कल गुरुग्राम मेदांता में सुबह 8:16 पर देहावसान हो गया था। अंतिम सांस ली उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आज उनका पार्थिव शरीर कल रात को लाया गया था, अंतिम दर्शन के लिए अंदर रखा गया है। कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं। कल दिन से लगातार सिलसिलेवार तरीके से कार्यकर्ता अंदर दर्शन कर रहे हैं। उनको चाहने वाले 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वो भी तस्वीर आपको सीधी दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अभी के लिए नमस्कार।